Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. Today I will discuss here ecosystem control और control on ecosystem. देखिए बच्चों, पूरे यूनिवर्स में किसी न किसी लेवल पे कंट्रोल सिस्टम काम करता है, फिर चाहे वो आपका घर हो या फिर बाहर का इन्वायरमेंट हो। जैसे घर में बच्चे शैतान करते हैं तो माँ बाप उसको कंट्रोल करते हैं। बाहर में सड़क पे निकलते हैं, अगर ओवर क्राउडिंग है या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम काम करता है। उसी तरह इकोसिस्टम में भी कुछ कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होते हैं। किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो हम अभी यहाँ माइंड मैप ऑफ इकोसिस्टम कंट्रोल में देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा ट्रॉफिक लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस कंट्रोल में 3 तरह का कंट्रोल सिस्टम काम करता है: टॉप डाउन, बॉटम अप एंड वास्प बेस्ड। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल। यहाँ देखिए, सबसे पहले सबसे नीचे हमारा क्या है? प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद टर्शियरी और उसके बाद क्वाटरनरी। तो टॉप डाउन में देखिए, सबसे ऊपर वाला जो है टॉप लेवल पे क्वाटरनरी जो ट्रॉफिक लेवल है वो अपने से नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, टर्शियरी को। टर्शियरी किसको कंट्रोल करेगा? सेकेंडरी को। और सेकेंडरी किसको कंट्रोल करेगा? प्राइमरी को। ये टॉप डाउन में देखा जाता है। अभी हम डिटेल भी इसका डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल आपको समझने के लिए है, जहाँ पर जो फूड चेन में हम पढ़ते हैं ना, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर उसको कौन खाता है? हर्बीवोरस खाते हैं, फिर उसके ऊपर कार्निवोरस होते हैं। तो यही ट्रॉफिक लेवल काम करता है वहाँ पर। उसके बाद दूसरा है बॉटम अप। बॉटम अप में सबसे बॉटम में कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है? प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, TL फॉर ट्रॉफिक लेवल। तो प्राइमरी वाला कंट्रोल करेगा सेकेंडरी को, सेकेंडरी कंट्रोल करेगा टर्शियरी को और टर्शियरी कंट्रोल करेगा क्वाटरनरी को। तो वो कौन सा कंट्रोल होगा? बॉटम अप कंट्रोल। और एक तीसरा अभी रिसेंट बताया गया है वास्प वेस्ट कंट्रोल। उसमें कौन सा कंट्रोल सिस्टम काम करेगा? इंटरमीडिएट। वहाँ पर टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल करता है किसको? टर्शियरी वाला किसको कंट्रोल करता है? ऊपर वाले को भी करता है और नीचे वाले को भी करता है। कैसे करता है अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे टॉप डाउन कंट्रोल। यहाँ देखिए 2019 दिसंबर 20 सेक्शन में इससे क्वेश्चन भी आया है। वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें हम केवल माइंड मैप देखेंगे और तीनों तरह के कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉप डाउन नाम से ही पता चल रहा है। टॉप पर जो ट्रॉफिक लेवल वाला जो होगा क्वाटरनरी, वो अपने से नीचे टर्शियरी को कंट्रोल करेगा, टर्शियरी सेकेंडरी और सेकेंडरी प्राइमरी को। अभी हम ट्रॉफिक लेवल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको अपर ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल इट्स लोअर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, टॉप प्रीडेटर कंट्रोल्स लोअर पॉपुलेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सबसे टॉप पर जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर किस पे फीड करता है? प्रे पर। तो ये जो टॉप कंट्रोल है, टॉप डाउन कंट्रोल, उसमें प्रीडेटर प्रे को कंट्रोल करता है। ठीक है, चेंजेस इन टॉप लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल हैव एन इन्वर्स इफेक्ट। ये चेंजेस कैसा करता है? इन्वर्स इफेक्ट शो करता है। उसके बाद किसके ऊपर इन्वर्स इफेक्ट? ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद देखिए, टॉप डाउन कैन हैव निगेटिव इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग इकोसिस्टम। ये जो टॉप डाउन कंट्रोल है वो उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर? इकोसिस्टम के ऊपर। इफ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स, प्रीडेशन बाय हायर ट्रॉफिक लेवल अफेक्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। ये जो टॉप डाउन कंट्रोल सिस्टम है वो प्रीडेशन के लेवल से कंट्रोल होता है। टॉप प्रीडेटर अपने नीचे वाले पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ओवरऑल जिस्ट इस कंट्रोल का यही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, दूसरा है बॉटम अप कंट्रोल। इसमें क्या करता है? लोअर ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल इट्स हायर ट्रॉफिक लेवल। नाम से ही पता चल रहा है बॉटम। बॉटम मीन्स जो सबसे नीचे होगा
लोअर ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल इट्स हायर ट्रॉफिक लेवल। ये यूनिडायरेक्शनल चलता है, मीन्स हमारा जो बॉटम में जो ट्रॉफिक लेवल है वो अगर हायर लेवल शो करेगा तो उसके ऊपर वाला सारा ट्रॉफिक लेवल हाई होगा, और अगर नीचे वो लो शो करेगा तो उसके ऊपर वाला सारा लो शो करता है। यूनिडायरेक्शनल चलता है। बॉटम कंट्रोल्स अप। न्यूट्रिएंट सप्लाई, जैसे जनरली ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखा जाता है, उसमें अगर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह आगे हम देखेंगे ऐड कर दिया जाए किसी भी पॉन्ड या फिर लेक में, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर ज़्यादा कर दे देते हैं तो वो अपने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल का नंबर हाई करता है। कैसे करता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन कंट्रोल द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। न्यूट्रिएंट सप्लाई किसको कंट्रोल करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर हाई है तो वो ऊपर वाला सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल भी हाई होगा, फिर टर्शियरी भी हाई होगा और क्वाटरनरी भी हाई होता है। इफ़ देर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज, अगर प्राइमरी लेवल पे जो सबसे बॉटम में है प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, यहाँ देखिए ये वाला ट्रॉफिक लेवल अभी जो हमने डिस्कस किया है बॉटम में प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, अगर यहाँ पर अच्छा रिसोर्स नहीं होगा, नॉट इनफ रिसोर्सेज, देयर इज़ नॉट इनफ एनर्जी लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द फूड चेन। फूड चेन में हम देखते हैं ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी मॉडल पढ़ा होगा सबने, सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, वो सेकेंडरी में 10% लेस एनर्जी शो करता है, फिर उसके ऊपर वाले में 10% रिड्यूस कर देता है, फिर उसके ऊपर में 10% रिड्यूस कर देता है। तो एनर्जी सप्लाई मायने रखता है। ये है बॉटम अप कंट्रोल। तीसरा है वास्प वेस्ट कंट्रोल। इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, इसमें जो हमारा टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल है वो टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल मीन्स इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल्स द एबंडेंस ऑफ प्रीडेटर्स थ्रू बॉटम अप एंड एबंडेंस ऑफ प्रे थ्रू टॉप डाउन। कैसे कंट्रोल करता है आइए हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गया कि टॉप डाउन कंट्रोल प्रीडेशन लेवल पे काम करता है और बॉटम अप न्यूट्रिएंट सप्लाई के हिसाब से काम करता है, और वास्प वेस्ट में इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल काम करता है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ PYQs सबसे ऊपर टॉप जो सबसे क्वाटरनरी ट्रॉफिक लेवल है वो लार्ज फिश का होता है। लार्ज फिश को क्या कहते हैं? पिस्कीवोरस फिश। उसके नीचे स्मॉल फिश, यहाँ देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको, सबसे ऊपर लार्ज फिश, उसके बाद स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को ही प्लैंक्टिवोरस फिश भी कहते हैं। वो किस पे फीड करता है? जू प्लैंक्टन पे। और जू प्लैंक्टन किस पे फीड करता है? फाइटोप्लैंक्टन पे। ये एक सीक्वेंस है। क्वेश्चन में आपको लार्ज फिश या स्मॉल फिश करके भी आ सकता है, या फिर पिस्कीवोरस फिश या फिर प्लैंक्टिवोरस फिश भी करके आ सकता है। अगर कोड की बात करें, आप याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। पिस्की ने प्लैंक्टी से कहा जू चलो फाइटो पकड़ के लाते हैं। पिस्की ने, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, पिस्की ने प्लैंक्टी से कहा जू चलो फाइटो पकड़ के लाते हैं। इस तरह से आपको सीक्वेंस याद रहेगा। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन में क्या होता है? दो तरह का केस इसमें हम देखते हैं। एडिशन ऑफ प्रीडेटर। टॉप मीन्स अगर क्वाटरनरी जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें अगर प्रीडेटर का एडिशन हो जाए, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे टॉप पर कौन है? लार्ज फिश। लार्ज फिश को क्या कहते हैं? पिस्कीवोरस फिश। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा? लार्ज फिश किस पे फीड करता है? स्मॉल फिश। तो ऑब्वियस है कि स्मॉल फिश का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर स्मॉल फिश कम है तो वो किस पे फीड करता है? जू प्लैंक्टन पे। तो ऑब्वियस है कि स्मॉल फिश अगर कम होगा तो जू प्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर जू प्लैंक्टन किस पे फीड कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टन पे। तो जू प्लैंक्टन अगर ज़्यादा है तो वो अपने नीचे वाले के पॉपुलेशन को कम कर देगा। तो इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाले का ये B फॉर बायोमास एंड T फॉर टाइम होता है। यहाँ आपको शो कर रहा है इंक्रीजिंग लेवल। अगर लार्ज फिश ज़्यादा है तो बायोमास और टाइम का ग्राफ देखिए बिल्कुल इंक्रीजिंग लेवल से जा रहा है। तो लार्ज फिश किसको कंट्रोल करता है? स्मॉल फिश को।
तो स्मॉल फिश कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा बायोमास घट रहा है। फिर जूओप्लैंक्टन, अगर स्मॉल फिश कम है तो जूप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ बायोमास इंक्रीज़ कर रहा है। जूप्लैंक्टन अगर ज़्यादा होता है तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बायोमास घट रहा है। तो ये कब होगा, जब एडिशन ऑफ प्रीडेटर होगा। और प्रीडेटर कहाँ ऐड होगा, सबसे टॉप लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर ऐड होता है। तो यहाँ देखिए ये सबसे ऊपर वाला अपने नीचे वाले को कंट्रोल कर रहा है। लार्ज फिश स्मॉल फिश को कंट्रोल कर रहा है, स्मॉल फिश जूप्लैंक्टन को कंट्रोल कर रहा है, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको पूछा जाएगा कि अगर हम पिस्कीवोरस फिश ऐड कर दें तो अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे उसका क्या असर होगा। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 2014 जून के सी सेक्शन में मिस 4 नंबर में एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन भी डील करेंगे। ये तो हो गया अगर एडिशन ऑफ प्रीडेटर होता है तो कैसे वर्क करता है। अगर रिमूवल ऑफ प्रीडेटर कर दें, अगर यहाँ पर लार्ज फिश का नंबर अगर कम हो जाए तो क्या होता है। अगर यहाँ पर लार्ज फिश का नंबर कम होता है तो स्मॉल फिश का नंबर बढ़ जाएगा। अगर स्मॉल फिश ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस पे फीड करता है, जूप्लैंक्टन पे। जूप्लैंक्टन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जूप्लैंक्टन कम हो रहा है तो वो किस पे फीड करता है, फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑब्वियस है कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्राफ देखिए, अगर लार्ज फिश कम है तो यहाँ पर बायोमास कम हो रहा है, लार्ज फिश कम है तो स्मॉल फिश ज़्यादा होगा, तो यहाँ बायोमास इंक्रीज़ कर रहा है। स्मॉल फिश अगर ज़्यादा है तो जूप्लैंक्टन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बायोमास घट रहा है। और अगर जूप्लैंक्टन कम होगा तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ क्या होता है, बायोमास इंक्रीज़ करता है। तो ये किसका ग्राफ है, अगर रिमूवल ऑफ प्रीडेटर हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा एडिशन ऑफ प्रीडेटर होगा तो क्या होगा टॉप डाउन कंट्रोल में, और अगर रिमूवल ऑफ प्रीडेटर है तो क्या होता है। उसी तरह ये तो हो गया टॉप डाउन की बात। उसी तरह अगर हम बॉटम अप कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ से भी देखिए 2015 के जून में सी सेक्शन में क्वेश्चन आ चुका है। एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर हम पॉन्ड में, लेक में अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, जो कि फर्टिलाइज़र का काम करता है, तो वहाँ पर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉप डाउन से डिफरेंट तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है अभी हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे नीचे क्या है, यहाँ बॉटम अप, सबसे नीचे वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो अपने से ऊपर वाले को ट्रॉफिक लेवल को कंट्रोल करता है। सबसे नीचे कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। अगर हम नाइट्रेट एंड फॉस्फेट देंगे तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पर बायोमास इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन पर फीड कौन करता है, जूप्लैंक्टन, तो ऑब्वियस है जूप्लैंक्टन को बहुत अच्छा रिसोर्स मिलेगा तो वो भी इंक्रीज़ करेगा, तो उसका बायोमास भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर जूप्लैंक्टन रिसोर्स का काम करता है किसके लिए, स्मॉल फिश के लिए, और बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो स्मॉल फिश भी इंक्रीज़ कर रहा है, इसका भी बायोमास इंक्रीज़ करेगा। और अगर लार्ज फिश है, लार्ज फिश स्मॉल फिश पे फीड कर रहा है और स्मॉल फिश का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर लार्ज फिश भी इंक्रीज़ ही करता है। तो इस बात को याद रखना है बॉटम अप में कि अगर बॉटम वाला इंक्रीज़ कर रहा है बायोमास तो उसके ऊपर का जितना ट्रॉफिक लेवल है सब इंक्रीज़ करता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन पे कौन फीड करता है, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन पे कौन फीड करता है, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश किस पर कौन फीड करता है, लार्ज फिश। तो अगर सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल का नंबर हाई है तो वो अपने ऊपर वाले को सबको इंक्रीज़ ही शो करता है, क्योंकि सबसे बॉटम वाला ट्रॉफिक लेवल ही कंट्रोल करता है अपने से ऊपर वाले को। लेकिन अगर उसी वाटर में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर टॉक्सिन दे दिया जाए तो टॉक्सिन क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो चूंकि बॉटम अप है तो यहाँ भी हम देखेंगे सबसे नीचे वाला ही कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर टॉक्सिन दे देंगे, टॉक्सिन देंगे तो ट्रॉफिक लेवल जो है फाइटोप्लैंक्टन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, बायोमास डिक्रीज़ हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन अगर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है जूप्लैंक्टन भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्स उसको अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये भी डिक्रीज़ करेगा। उसको कौन फीड करता है, स्मॉल फिश, तो स्मॉल फिश भी कम हो जाएगा और उसके ऊपर जो लार्ज फिश है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टॉक्सिन डालेंगे तो बॉटम
में जो ट्रॉफिक लेवल है वो डिक्रीज़ करेगा और वो अपने से ऊपर वाले सारे ट्रॉफिक लेवल को डिक्रीज़ ही शो करेगा। और अगर नाइट्रेट्स या फॉस्फेट डालेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज़ करेगा, तो वो अपने से ऊपर वाले सारे ट्रॉफिक लेवल को इंक्रीज़ ही शो करेगा। टॉप डाउन में ऐसा नहीं था, टॉप डाउन में एक इंक्रीज़ कर रहा था तो दूसरा ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज़ कर रहा था, और फिर तीसरा इंक्रीज़, फिर चौथा डिक्रीज़, इस तरह से अल्टरनेट वे में चल रहा था। लेकिन बॉटम अप में क्या है, अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है। ये क्या था, बॉटम अप कंट्रोल। अब तीसरा देखिए, वास्प वेस्ट कंट्रोल। इसमें कौन सा ट्रॉफिक लेवल काम करता है, इसमें इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल। इसमें कौन सा ट्रॉफिक लेवल काम करता है, इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल एबंडेंस ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। कैसे कंट्रोल करता है, तो प्रीडेटर को वो बॉटम अप से कंट्रोल करता है। जैसे बॉटम अप में हमने देखा कि अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो वो अपने ऊपर वाले को डिक्रीज़ करेगा। यहाँ देखिए प्रीडेटर है, ये बॉटम अप है। यहाँ देखिए स्मॉल फिश है, इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल, ये अपने से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को बॉटम अप के थ्रू कंट्रोल करेगा और नीचे वाले को टॉप डाउन के थ्रू। अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो लार्ज फिश भी इंक्रीज़ कर रहा है, अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है स्मॉल फिश तो लार्ज फिश भी डिक्रीज़ कर रहा है। टॉप डाउन में क्या होगा, अगर स्मॉल फिश कम हो है तो ये टॉप डाउन को कंट्रोल करेगा, स्मॉल फिश कम है तो जूप्लैंक्टन इंक्रीज़ कर रहा है, और जूप्लैंक्टन अगर ज़्यादा है तो फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर स्मॉल फिश ज़्यादा है तो वो जूप्लैंक्टन पे फीड करता है तो जूप्लैंक्टन कम हो जाएगा, और जूप्लैंक्टन अगर कम होगा तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएगा। की रोल इसमें किसका देखा गया है, स्मॉल फिश का। और स्मॉल फिश को क्या हम कहते हैं, प्लैंक्टिवोरस फिश। स्मॉल फिश को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज से आता है, प्लैंक्टिवोरस फिश। एक बार और समझा देते हैं, लार्ज फिश को पिस्कीवोरस फिश कहते हैं। पिस्कीवोरस किस पे फीड करता है, प्लैंक्टिवोरस पे। प्लैंक्टिवोरस किस पे फीड करता है, जूप्लैंक्टन पे, और जूप्लैंक्टन किस पे, फाइटोप्लैंक्टन पे। तो इस तरह से हमने तीनों को इन वन पेज ग्राफ भी देखा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा। वास्प वेस्ट का एक और डिटेल डायग्राम भी देखिए आप यहाँ। इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल द एबंडेंस ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे। प्रीडेटर को किसके थ्रू कंट्रोल करता है, बॉटम अप के थ्रू, और प्रे को किसके थ्रू कंट्रोल करता है, टॉप डाउन के थ्रू। इन दिस केस की रोल ऑफ प्लैंक्टिवोरस फिश, की रोल किसका होता है इसमें, प्लैंक्टिवोरस फिश का, स्मॉल फिश का, जो कि लिंक करता है, लिंकिंग द बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसेस, दोनों प्रोसेस को लिंक करता है। यहाँ देखिए लार्ज फिश पिस्कीवोरस फिश कहलाता है, वो बॉटम अप के थ्रू कंट्रोल होता है, किसके द्वारा, स्मॉल फिश के द्वारा, और स्मॉल फिश फिर किसको कंट्रोल करती है, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को टॉप डाउन के थ्रू। अगर ग्राफ की बात करें तो वही सेम ग्राफ था जो अभी हमने आपको उसमें इससे पहले वाले स्लाइड पे दिखाया, शो किया था। केस 1 में अगर स्मॉल फिश इंक्रीज़ हो रहा है तो लार्ज फिश भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर स्मॉल फिश डिक्रीज़ हो रहा है तो लार्ज फिश भी डिक्रीज़ हो रहा है। और टॉप डाउन के हिसाब से अगर कंट्रोल करेगा तो स्मॉल फिश अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है जूप्लैंक्टन कम हो जाएगा, और जूप्लैंक्टन अगर कम होगा तो वो किस पे फीड करता है, फाइटोप्लैंक्टन पे, तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर स्मॉल फिश कम है तो वो किस पे फीड करता है, जूप्लैंक्टन पे, तो जूप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएगा, और जूप्लैंक्टन अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियस है कि फाइटोप्लैंक्टन को कम कर देगा, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन फीड करता है। ये था वास्प वेस्ट। टॉप डाउन में हमने क्या देखा, टॉप ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल करता है अपने से नीचे वाले को, बॉटम अप में नीचे वाला कंट्रोल करता है अपने से ऊपर वाले को, और वास्प वेस्ट में क्या होता है, इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल करता है दोनों को, टॉप डाउन के थ्रू नीचे और बॉटम अप के थ्रू ऊपर। ये एक ही पेज में कॉन्सेप्ट भी है और ग्राफ भी है। यहाँ देखिए टॉप डाउन कंट्रोल, इसको बायोटिक कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अपर ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल इट्स लोअर ट्रॉफिक लेवल, टॉप प्रीडेटर कंट्रोल्स लोअर ट्रॉफिक लेवल। केस 1 में देखिए अगर लार्ज फिश को ऐड कर दिया जाता है तो ऑब्वियस है लार्ज फिश स्मॉल फिश पे फीड करता है, तो वो क्या करेगा, स्मॉल फिश के नंबर को कम कर देगा, और अगर स्मॉल फिश कम है तो जूप्लैंक्टन इंक्रीज़ होगा, और जूप्लैंक्टन अगर इंक्रीज़ होता है तो वो किस पे फीड करता है, फाइटोप्लैंक्टन पे, तो ऑब्वियस है फाइटोप्लैंक्टन कम होता है। और अगर केस 2 में अगर लार्ज फिश को रिमूव कर दिया जाए तो स्मॉल फिश का नंबर बढ़ जाता है, स्मॉल फिश अगर ज़्यादा होता है तो जूप्लैंक्टन कम हो जाएगा, और अगर जूप्लैंक्टन कम होता है तो फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज़ कर जाता है।
वही सेम चीज़ है जो अभी पहले वाले स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था। ठीक उसी तरह ये बॉटम अप कंट्रोल, ये एबायोटिक कंट्रोल की तरह काम करता है। लोअर ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल इट्स हायर ट्रॉफिक लेवल, यूनी डायरेक्शनल मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन बॉटम वाला इंक्रीज़ कर रहा है तो उससे ऊपर सारा इंक्रीज़ ही करेगा ट्रॉफिक लेवल, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो सारा डिक्रीज़ ही करेगा। कब इंक्रीज़ करता है? अगर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं तो इंक्रीज़ करता है सॉरी, और अगर टॉक्सिन ऐड करते हैं तो डिक्रीज़ करता है। और वास्ट वेस्ट में क्या होता है? इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल्स द एबंडेंस ऑफ प्रीडेटर्स थ्रू बॉटम अप एंड एबंडेंस ऑफ प्रे थ्रू टॉप डाउन। तो एक ही पेज में आपका ग्राफ भी है और कॉन्सेप्ट भी है। कोड एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। पिस्की ने प्लैंक्टी से कहा, जू चलो फाइटो को पकड़ के लाते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन करके रख सकते हैं। सबसे नीचे वाला प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, उसके ऊपर सेकेंडरी, नेक्स्ट टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। इस तरह से हमने तीनों कंट्रोल सिस्टम को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन पार्ट सी, देखिए यहाँ 2015 जून के सी सेक्शन में भी आया है, 2014 के जून के सी सेक्शन में भी आया है, और 19 दिसंबर के बी सेक्शन में 2 नंबर वाले में आया है। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।